चैप्टर नंबर 2 वर्स 25। श्री कृष्ण अभी भी आत्मा पे बोल रहे हैं, सत्य बोल लो, आत्मा बोल लो। इनविजिबल, इनकंसीवेबल, अनचेंजेबल, नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी। सेंसेस से उसे जाना नहीं जा सकता, माइंड से उसे सोचा नहीं जा सकता, परिवर्तनशील नहीं है पदार्थ की तरह। इसलिए अर्जुन ज्ञानी आदमी शोक नहीं करता। कभी आत्मा मूवी में बोतलें बंद कर देते हैं, कौन सी मूवी थी वो, मैंडी तक्खर और दिलजीत दोसांझ की आई थी, बूते पकड़ता है वो। तो आत्मा के नाम पे पूरा बेवकूफियां चली हैं इंडिया में, और इंडिया को भुगतना ही पड़ा है। गरीब लोगों को लूटा गया है। तो श्री कृष्ण क्लियर कर देते हैं तुम्हारे पखंड, जो कि इंडिया में आज भी 95% जनता आई थिंक गीता को जानती ही नहीं। बाबा गीता के नाम पे पैसा कमा रहे हैं। जो चीज पदार्थ से बनी है, ग्रॉस एलिमेंट्स, उसे तो देखा जा सकता है ना आंख से। आत्मा कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है, श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया पिछले 3 श्लोकों में। बियॉन्ड थॉट माइंड इज पावरलेस टू नो, नॉट बॉर्न, चेंजलेस, इटर्नल, बियॉन्ड डेथ, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। यूनिवर्स पूरा आत्मा में डिसॉल्व हो जाता है। अकेली आत्मा ही है जिसका पूरा विस्तार है, एक सत्य ही है जिसका पूरा विस्तार है। कोई शस्त्र उसको काट नहीं सकता, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं। वो सब माया है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। एक ही है, आत्मा बोल लो, सत्य बोल लो। उसके अलावा जो तू देख रहा है, आकार प्रकार, प्रतिमाएं, स्मृतियां, मूर्तियां, वो कुछ है ही नहीं। वो तेरा मन है, तेरा मन तुझे दिखा रहा है। वो तू है, अहम है, तू बोल रहा है मैं हूं, सेंसेस है मेरे, तो तू देख रहा है उनको, अपने हिसाब से देख रहा है। कोई और आदमी होगा वो और हिसाब से देखेगा। तू मर गया तो जिस तरीके से तू देख रहा था, तेरी मेमोरी थी जिस तरीके से, उस तरीके से वो चीज नहीं होएगी, वो दूसरे तरीके से होएगी। तो इंग्लिश में बता देते हैं, इट कैनॉट बी सीन बाय द सेंसेस, कैनॉट बी अंडरस्टूड बाय द माइंड, नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ चेंज। तो माधव, दुख को, सफरिंग को खत्म करने का क्या तरीका है? टू नो कि तू ही सत्य है। इसके लिए नेति नेति की प्रक्रिया है। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड। जब ज्ञानी आदमी ये जान लेता है, और एक सत्य, एक कमकार बोल लो उसको, नाम बोल लो, उसमें स्थित हो जाता है, उसमें कर्ता भाव नहीं रहता। वो जान लेता है कि जो हो रहा है वो खेल है। तो ज्ञानी शोक नहीं करते अर्जुन। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, रजगुण तमगुण सतगुण कहिए, ये सब तेरी माया, चौथे पद को जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। तो अर्जुन जैसे बोला, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए, ये पूरा आकार प्रकार, रजगुण तमगुण, रजगुण तमगुण सत्वगुण, ये पूरा तेरे मन का खेल है, मन का विस्तार है। और जो चौथी स्टेट है उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। जब आदमी वहां तक पहुंच जाता है, सुप्रीम स्टेट बोल लो, ब्लिस बोल लो, तो उसके पास बोलने लायक कुछ रहता नहीं, कर्ता भाव रहता नहीं। जैसे पहले ही बोलता हूं, हो रहा है बस, वो है इसलिए हो रहा है। विंड ब्लोज ग्रास ग्रोज। चलो थोड़ा और बोल देते हैं। पंडित बोलते हैं त्याग करो, हमें ये दो वो दो, इसका त्याग कर दो, ये पकड़ लो, इसको छोड़ दो, इससे सुख मिलेगा, इससे दुख मिलेगा। अबे खुद को नहीं समझता आदमी तो कुछ भी सही करेगा तो कैसे करेगा? उसको पता कैसे चलेगा सही क्या है? उपनिषदों में तो सवाल पूछते हैं ऋषि। प्रकृति का नाम है गति, प्रकृति का नाम है गति। जो चीज दूर रखो एक दूसरे से, वो पास आ जाएगी। जो चीज पास है, जुड़ी हुई है, वो दूर चली जाएगी। किसी भी चीज को जीवन में लाते हो तो उसका वैल्यू, दाम चुकाते हो ना।
किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज को, पदार्थ को, तो तुम खुद को नहीं जानते तो तुम्हें क्या पता वो तुम्हारे लिए सही है नहीं, और कितनी अवधि के लिए, कितने टाइम के लिए ला रहे हो। अर्थशास्त्री की तरह बात करते ना उपनिषदों में ऋषि कि भाई जब तुम खुद को नहीं जानते और कुछ पकड़ के ले आए, तुम्हें यही नहीं पता कितने टाइम के लिए ला रहे हो, उसका मूल्य चुका दिया तुमने, और वो चीज से तुम बंध गए। आजादी चाहिए होती है चेतना को, तो चेतना तो आजादी के लिए भागती है, फ्रीडम, मुक्ति। तो तुम्हें मूल्य भी कैसे पता चला कि इसका मूल्य इतना है? गाड़ी लाते हो, वस्तु है ना गाड़ी भी, तो उसका मूल्य चुकाते हो, इंश्योरेंस लेते हो, चोरी हो जाती है तो उसका मुआवजा मिलता है। पर यहां तो तुम खुद को नहीं जानते, वो खुद को नहीं जानता, सामने वाला उसको उठा के ले आए, उसके साथ बंध गए। तो इसी सवाल पूछते हैं, तुम कौन हो और जिसको ला रहे हो क्यों ला रहे हो? चेतना को चाहिए होती मुक्ति, प्रकृति जड़ पदार्थ, चेतना जड़ के साथ बंध गई तो तुम बायोलॉजी में जियोगे, तुम्हारे पास सोच है, तुम चेतन हो, तुम जानवर नहीं हो। जानवर को सोच नहीं है, जानवर को कल की फिक्र नहीं होती, पर तुम्हें तो एक छोटी सी बात की तुम्हें कोई लाइक ना करे इंस्टाग्राम पे, उसकी फिक्र हो जाती है। और तुम एक आदमी को उठा के ले आए 4 लोगों के कहने पे, वस्तु, व्यक्ति, उसका मुआवजा तुम्हें कैसे पता कि तुमने सही चुकाया, गलत चुकाया? क्योंकि सब इसी से चलता है ना, ये रिश्ते नाते सब। अगर माँ बाप को पता चल जाए मेरा बच्चा 16 साल की उम्र में बलात्कार कर देगा, या 16 साल का होएगा, तो उसके बाद जेल जाएगा, वो पैदा करेंगे? नहीं करेंगे। उन्हें बोल तेरे दोनों बच्चे एक देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा या गृह मंत्री बनेगा, तो दोनों बच्चे पूरा साम संभाल करेंगे उनकी। तो ये पूरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स है, इसमें व्यापार है। अगर माँ बाप को बताया तेरी लड़की 16 साल की उम्र में किसी के साथ भाग जाएगी, तो पैदा करेंगे, पहले ही बता दे। तो तुम किसी व्यक्ति, वस्तु को जीवन में ला रहे हो, मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, उसका मूल्य चुकाया जो तुमने, तो तुम्हें कैसे पता चला कि सही मूल्य चुकाया? कुछ भी करने से पहले खुद को जानना चाहिए ना। इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, हाउ कैन यू नो एनीथिंग? तो व्यर्थ है ना बाहरी चीजों को जानना, खुद को नहीं जानते, तुम्हें पता ही तुम्हें चाहिए क्या। डेविड तेरा नाम, ऑरलैंडो तेरा शहर, बस दैट्स इट। मैं डेविड हूं, मैं डेविड हूं। 4 लोगों से लड़ पड़ा बाहर जाके, वो और धर्म के थे। तो खुद को जानना जरूरी है। सफर इंसान करता है, समाज इंसान के साथ सफर नहीं करता। समाज की हालत देखो बाहर जाके अच्छे से, इंस्टाग्राम पे पोस्टें देखो, अखबार की न्यूज देख लो, कोई भी न्यूज चैनल लगा लो, चेतन होके देखो, जागरूक होके, और फिर 1 घंटा खबरें देखो, उसके बाद 1 घंटा जो भी तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ है, तुम बोलते हो हम धर्म को मानते हैं, आस्तिक हैं, जो पढ़ लो, बाइबल, धम्मपद, लाउजू को पढ़ लो, गीता पढ़ लो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, पढ़ो। 1 घंटा टीवी देखो, इंस्टाग्राम देखो, 1 घंटा पढ़ो, फिर कंपैरिजन करो कि चल क्या रहा है, तभी समझ आएगा ना। क्यों करो कंपैरिजन? क्योंकि इंसान कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता। तो जानवर को फिक्र भी नहीं होती, वो पूरी टोटली बायोलॉजिकल मशीन है, पर तुम्हें फिक्र होती है। क्यों? क्योंकि तुम चेतना हो। प्रमाण क्या है? जानवर खाता है, हक देता है, तुमने रॉकेट बना ली, पर तुम खुद को नहीं जानते। एक बंदर रॉकेट बना ले तो क्या करेगा वो रॉकेट का? एक रॉकेट दबाया, खत्म, टेंट फिश। राम नाम सत्य है। तो जो इंसान खुद को नहीं जानता, वो इंसान के पास चेतना आ गई, थिंकिंग आ गई, थॉट आ गई, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, पर वो जी जानवर के तल पे रहा है। ये इंसानियत का हाल है, और पूरी धरती तबाह कर दी लास्ट 100 साल में। कभी आंकड़े चेक किया करो, जाके देखो, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन, पेस्टिसाइड यूज। जो तुम खाना खाते हो आज 50 साल पुराना, कंपैरिजन करो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू, तो कंपेयर करा करो ऐसा।
बुद्ध ने अनात्मा शब्द बोला है, नित्य शब्द बोला है, वो इसलिए बोला है कि तुम खुद को नहीं जानते, खुद को जानो। जो वस्तु तुम ला रहे हो वो वैसी नहीं रहेगी फ्यूचर में। प्रकृति का नाम गति फिर, और तुम भी वैसे नहीं रहोगे जैसे अभी हो ना। वो वस्तु वैसी रहेगी, कोई व्यक्ति, क्योंकि चेंज हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली ना। तुम वैसे रहोगे। तुम आज रात को जाए खाना खा लोगे, तुम्हारी बॉडी टोटली चेंज हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा शरीर टोटली डिफरेंट होगा अंदर से। किसी डॉक्टर को चेक करवा लेना। तुमने नया खाना खाया, पुराना खाना निकला, पर शॉर्ट टर्म में दिखता नहीं, लॉन्ग टर्म में पता चलता है। जब तू 10 साल का था और जब तू 20 साल का था, फोटो मिला ले। पर शॉर्ट टर्म में पूरी तरह चेंज हो गया खाना खाने के बाद। तो सेलुलर लेवल पे अनित्यता इसी को बोला है। तो बुद्ध ने ये बोला है, यू नॉट द सेम पर्सन यू वर यस्टरडे। तो तुम जो व्यक्ति वस्तु को लेके आए वो भी सेम नहीं रही ना। तो तुमने मूल्य चुकाया, अपनी जिंदगी के 40 साल दे दी किसी चीज को। तुम जानते नहीं, समझते नहीं, तो वो क्यों दिए? मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। 400 मिलियन स्पर्म होता है, एक अंडाणु से मिलता है 400 मिलियन। तो ये है ह्यूमन बर्थ। बहुत मतलब एक बड़ी घटना, इंसान रूप, इंसान का जन्म। पता भी नहीं पूरी यूनिवर्स में कोई है जीव जो सोच सकता है, जहाँ इंसान अकेला है। तो क्या तुम खुद को जानते हो? इसी सवाल पूछते हैं। गाड़ी लाते हो, चोरी होती है, तो उसका पैसा मिल जाता है, मुआवजा मिल जाता है। ये 40 साल जो गए, पूरी जिंदगी गई, इसका मुआवजा कौन देगा? पर ऐसे सोचते नहीं, क्योंकि हम पूरे कंडीशनड है। अभी कोई एलियन आ जाए, अगर होगा तो आ जाए यहाँ पे, तो सवाल पूछे, उसको कैसे समझाओगे? वो सवाल पूछेगा, क्योंकि वो धरती पे रहा नहीं, धरती के मुताबिक सोचता नहीं, उसकी कंडीशनिंग वैसी नहीं है। अनित्य, चेंजिंग पदार्थ। और तुम ये माने बैठे हो जिस वस्तु के लिए तुम जिंदगी के 40 साल वस्तु व्यक्ति के लिए मूल्य चुका रहे हो 40 साल का, वो वस्तु सेम रहेगी 10 साल बाद भी। इसलिए खुद को जानना जरूरी है। इफ यू डोंट नो योरसेल्फ, हाउ यू नो दैट समथिंग इज गुड फॉर यू। और आज जिस वस्तु के, व्यक्ति के प्रति तुम इतने आकर्षित हो, तुम भी उसके प्रति इतने आकर्षित रहोगे 10 साल बाद। तुम कैसे बोल सकते हो? क्योंकि तुम तो हर मोमेंट में चेंज हो रहे हो, जैसे बोला। तो मूल्य चुकाने से पहले एक बाजार से फोन भी लेके आते हो, 10 बार सोचते हो। तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हो समाज के 4 लोगों के पीछे लग के। तो सोच क्यों नहीं सकते? सफर तुम करोगे, तुम्हारा जीवन है, तुम इंडिविजुअल हो, चेतना हो, एक तुम्हें मुक्ति चाहिए। तो कबीरों के, नानकों के नाम पे, ऋषियों के नाम पे पखंड मत करो। भूत पकड़ना नहीं होता। वो बहुत तार्किक बात करते हैं, बहुत तार्किक लोग थे वो। उनके नाम पे पखंड फैला रखा है पंडितों ने। ऊपर जाओ स्कूटर लेके, वहां हूरे मिलेंगी, वो नंगी होके नाचेंगी। मतलब वहां भी कामना नहीं गई, वहां भी औरत की कामना नहीं गई। ये तल पे ले आता है हम ऊंचे लोगों को। अभी शीशे में जाके देखना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ना लोगों के 100 के 100 कमेंट पढ़ना और देखना समाज की हालत, पता चल जाएगा। अगर तुम सही हुए तो, तुम ईमानदार हुए तो। अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो, पैदा नहीं हो तो, पशु हो तो बोलने का फायदा नहीं। पशु को बोलने का क्या फायदा? वो टक्कर मारेगा, उसके डंडा मारना पड़ता है। पुड़े पे डंडा मार, वो समझता है जब निशान पड़ जाता है। चेतना को समझाया जा सकता है, चेतना से बात की जाती है उच्चतम लेवल की। दवायत की। अभी आदमी है ही पशु। उसने पूरी जिंदगी चक्कर लगाया, एक धार्मिक स्थान बना दिया, हर रोज जाके 10 चक्कर लगा आता था, भैंस जैसे। भैंस को समझा दिया खाना मिलता है 10 चक्कर लगाने से। तो उससे क्या बात करेगा? आई बिलीव। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वज बिलीव करते थे। 2 लाख साल पहले तेरे पूर्वज तो बंदर थे, तो पूंछ क्यों नहीं है तेरे? पूंछ लगी होनी चाहिए तेरे। तो आजकल मुक्ति की बात करना भी फैशन हो गया ना। कबीर मुक्ति की बात करते हैं तो वो जानते हैं, वो संसार को भी जानते हैं, वो खुद को भी जानते हैं। वो एक पत्ते में तेरे को पूरा ग्रंथ लिख देंगे, एक पत्ता देख के। उन्हें एक पूरी लाइफ 60 साल एक कमरे में बंद कर दे, वो अंधेरे के ऊपर इतना कुछ लिख देंगे कि पूरा 100 ग्रंथ बन जाएंगे।
तो ये तो पता तू कौन है, किससे मुक्ति, किसको मुक्ति। कबीर माया को जानते हैं, पूरी जिंदगी इन्होंने लगाई है जानने में, बहुत बारीकी से चीजों को देखा है, बहुत तार्किक आदमी है, बहुत गहराई में गए हैं। तू चार बातें करके मेरे जैसा बात करने लगता है मुक्ति मुक्ति। आधों को तो पता नहीं, आधों के लिए तो सांप पकड़ने या चार चक्कर घूमने में ही मुक्ति। आधों की तो खुद को तो जान ले, तू कौन है। मैं कुलदीप सिंह, अरे भाई कुलदीप सिंह का संदीप सिंह कर दूं, तू क्या तू इंसान चेंज हो गया क्या। तेरे दिमाग की सफाई कर दूं, मेमोरी ना रहे, तू सोच भी नहीं सकता, तो क्या रहा तू, कौन तेरा क्या है किसी को नहीं जानता, मेमोरी साफ। तो कबीर माया को जानते हैं, कबीर खुद को जानते हैं, वो बोल सकते हैं। एक डिग्री करने के लिए 4 साल लगते हैं। कबीर जी ने पूरी जिंदगी रिसर्च किया है, देखा है चीजों को डुंगाई में जाके, तभी बोल सकता है बंदा कि एक पत्ता तेरे को ग्रंथ समझा सकता है पूरा, एक पत्ता पेड़ का, और वो ध्यान से देखे उसको। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तेरे को मन का पता नहीं, तेरा पता नहीं कुछ, पैदा हुआ मर गया खत्म। तो वो बातें कबीर कर सकते हैं, वो बातें कोई रियलाइज बंदा कर सकता है। अरे मैं मजबूरी यहाँ पे मजबूरी शब्द आ गया, वहां पे तो सबके हाथ खड़े हो गए ना। वहां पे ना बाबा नानक कुछ कर सकता, ना कबीर कुछ कर सकता। मैं मजबूर था, क्या करेगा बाबा नानक, मजबूर है तो मर। 40 करोड़ हिंदुस्तानी मजबूर थे, आजादी के लिए 40 बंदे लड़े थे 40,000 अंग्रेजों से। वो मजबूर नहीं थे, उल्टा अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। भगत सिंह को फांसी किसने दी थी, देसी था ना, इंडियन था। भगत सिंह की लाश के 100 टुकड़े करके नदी में किसने फेंका था, इंडियन था वो भी। उसकी मजबूरी थी, उसको बच्चे पालने थे, उसका दंड भी उसको मिल गया, वो सफर किया पूरी जिंदगी। जिसने भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाया होगा वो आदमी खुशी से रहा होगा क्या। 50 रुपए के लिए, उस टाइम 50 रुपए का बड़ा वैल्यू होता था, तो मजबूर था वो 50 रुपए के लिए। तो मजबूरी में तो ट्रिलियन आदमी होके मर गया, कॉकरोच, कुत्ते की मौत मरना जिसे बोलते हैं। सीधा स्टोरी बता देते हैं। पैदा हुआ, 14 साल तक स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद डिग्री, उसके बाद 40 साल काम, उसके बाद रिटायरमेंट, 2 बच्चे, डाइपर, साल में एक बार पहाड़ पे स्माइल चीज करके फोटो खिंचवा देनी ताकि लोगों को लगे बहुत खुश है। खत्म कहानी, दैट्स इट, डाइंड। पहले से ही पता है 99% जनता की स्टोरी, जैसे मूवी का पता होता है। तो ऐसी तो हमारी लाइफ है। डिफरेंट क्या है 8 बिलियन बंदे का। चड्डी, डाइपर, बीवी, तलाक हो गया, एक ने 1 घर बना लिया, एक ने 3 घर बना लिए, एक झोपड़पट्टी में रहा, इतना का फर्क है, रोटी तीनों ने खा ली। तो पहले से ही पता है तेरा पूरा स्टोरी, पहले से ही लिखा जा चुका है। पंडित के पास जाने का क्या जरूरत है, वो तो किसी एक का होता है जो खुद लिखता है। कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई बाबा नानक, जो चीजों को जान लेता है, देख लेता है कि क्या है क्या नहीं है, सत्य क्या है, जो खोज करता है। वरना हम तो कॉकरोच है ना, कॉकरोच का ही बेइज्जती होता है। कॉकरोच भी कुछ तो अलग करता होगा ना, कॉकरोच का भी प्रकृति में वैल्यू है। कॉकरोच खत्म हो जाए तो इंसान नहीं बचेगा, इंसान खत्म हो जाए तो चीजें और बढ़ेंगी, प्रकृति और सुंदर होगी। इंसान खत्म हो जाए, कॉकरोच खत्म हो जाए तो इंसान नहीं बचेगा। कॉकरोच का ही वैल्यू है एक का, इंसान का वैल्यू कुछ नहीं है। हम लिए बैठे हैं अपने आप को, मैं ही मैं हूं। चलो, इसलिए कबीरों और बाबा नानकों को सुनना चाहिए। शाहरुख खान को सुनोगे तो शाहरुख खान बन के पार्टी में नाचोगे दारू पी के। निर्भयता वो कबीर देते हैं, वो कोई कृष्ण देते हैं। चलो श्री निसर्गदत्त महाराज की कोट सेंड करते हैं। When I look inside and see that I am nothing, that's wisdom. When I look outside and see I am everything, that's love. And between these two, my life turns. चलो।